अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेरोज़गारी से मुतालिक नए आदाद शुमार सामने आ गए हैं और सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, 7.1 पे आ गई है और 0.8% पिछले 5 सालों में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, कहा तो हुकूमत की जानिब से ये भी जा रहा था कि हम लोग रोज़गार देंगे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, नौजवान है उसको, और आसानी पैदा करेंगे। लेकिन आखिर ये बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? हमने आबादी देखी पाकिस्तान की तकरीबन 24.5 करोड़ तक जा पहुंची है, जिसमें से 80 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हैं। यानी एक अगर फ़र्द जो है वो बेरोज़गार है तो उसके साथ पूरा ख़ानदान अटैच्ड है और वो पूरा ख़ानदान भी चलता है। नाज़रीन, आज अवाम की ज़बानी जानेंगे कि आखिर असल में बेरोज़गारी है, अवाम को क्या लगता है कि उनके पास जो डिग्रियां हैं वो यूज़लेस हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और क्या वो पाकिस्तान में रह के अपना फ्यूचर सेफ समझते हैं, सिक्योर समझते हैं? नहीं, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, क्या लगता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी है? बेशक है, किस हद तक? बेशुमार हद तक। जी, देखिए बेशुमार हद तक। बेशुमार हद तक। आपको क्या लगता है कि अगर देखा जाए यहाँ पे लोगों को जो रोज़गार है वो आसानी से मिल जाता है या मुश्किल से मिलता है? नहीं, हमने देखा है ना कि जो हमारे एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोस्त वगैरह हैं, वो कोई किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है उसका यही है। अच्छा, यही है। अच्छा, अगर सर्वे की बात की जाए, अभी सर्वे हुआ और सर्वे में ये कहा गया है कि बेरोजगारी बढ़ी है पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है, बढ़ी है या कम हुई हाँ है? जी, बेशक ऐसे ये बड़ी है। अब जैसा कि ऑकवर्ड जो इलाके हैं जहाँ पर पहले चुटकियाँ वगैरह चलती थी, सुजुकियाँ वगैरह चलती, वो सारे जो लोग जिनका मिसाल के तौर पर सिस्टम था सारा उसका गाड़ियों वगैरह का जो चला रहे थे, वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। उसके बाद जिनकी रेहड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। सब कुछ मिसाल के तौर पे मरियम नवाज ने जो किया है कि वो सारी उठा के जी अपनी सारी दुकानें खोल ली। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे थे कि जो पंजाब हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर का भी यही कहना था और वफाकी हुकूमत का भी यही कहना था कि हम लोग रोजगार पैदा करेंगे जो हमारा यंगस्टर है उसके लिए। वो तो इस तरह तो नहीं होगा रोजगार पैदा, इस तरह किसको मिलेगी जॉब? आपको लगता है रोजगार पैदा हुआ है? नहीं, इस तरह तो कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ। बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, रोजगार पैदा नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ गई है? जी, बढ़ गई। ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हम हुकूमत पे क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कहते। कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि यार कोई आसानी कर दे किसी के लिए? कुछ भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। इस हुकूमत से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं कुछ चाहिए? भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक जी। सर, ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, डेफिनेटली बेरोजगारी तो बढ़ी है, ठीक है। लेकिन बेरोजगारी को कैटर करने के लिए आप ये देखें गवर्नमेंट कर क्या रही है। कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई बिजनेस सेटअप ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं। ऐसे बाहर जाने से भी बेरोज़गारी कम हो सकती है, लेकिन आप स्किल डेवलपमेंट नहीं है और आपका एजुकेशन सिस्टम इस कदर नापुख्ता है कि उसमें तरबियत नहीं है और तालीम भी वो पुराने ज़माने की दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे, इकानमी में यूथ को नहीं इन्वॉल्व करेंगे और प्लानिंग में यूथ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बेरोज़गारी तो ऐसी ही बढ़ती रहेगी। अच्छा, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आपको क्या लगता है कि हमारा जो यूथ है इसके अंदर टैलेंट है? ऑफ कोर्स, टैलेंट किस यूथ में नहीं होता, ठीक है, लेकिन टैलेंट को कैप्चर करने के लिए उनको मौके भी दिए जाने चाहिए और उनको साथ में फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है। टैलेंट खुद ब खुद से नहीं बढ़ता। टैलेंट तो इसके वो है, आपकी कैपेसिटी है, आपको जिस डायरेक्शन में मूव करें उसी तरफ जाएगी। तो आप अगर टैलेंट को किसी सही डायरेक्शन में, कहीं सही सिमत में मूव नहीं करेंगे तो वो मुख्तलिफ गलत तरीके से जाएगी। सर, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है? आपको लगता है कि इंडस्ट्री, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, इंडस्ट्री सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो वेलकम नहीं कर रहा हमारे यूथ को, या फिर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है इस काबिल ही नहीं है कि जॉब्स हैं पर वो ज्वाइन कर सके या वो काम कर सके?
देखिए दो चीज़ें हैं, एक ये है जो यूथ चंद जमातें पढ़ लेती है जी। वो फिर कहती है हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए, वो कहते हैं हमें दफ्तर चाहिए, घूमने वाली कुर्सी चाहिए, टेलीफोन चाहिए। अब ये एजुकेशन इसलिए सिर्फ नहीं होती तो, और जो नहीं पढ़ते वो वैसे ही जो है ना उसमें रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं। तो ये इसकी कम्बिनेशन बनानी चाहिए। यूथ को अगर आगे लाना है तो उनको एक तो शऊर भी देना चाहिए और फिर उनको स्किल्स भी देने चाहिए और उनको फैसिलिटेशन दें, उनको लोन्स दें, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। जी। बिजनेस सेटअप जो है ना वो जो है ना नॉन स्किल जॉब्स में ज़्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है। स्किल जॉब्स में जाने के लिए आपको पहले बिजनेस सेंटर्स के अंदर बच्चों को तरबियत देने की या लड़कों को, यूथ को तरबियत देने की, टेक्निकल नॉलेज। हाँ, उन्हीं में आप उनको, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया जहाँ वो मैट्रिक के बाद या एक ख़ास एज के बाद बच्चों को जो है ना इंडस्ट्री की तरफ ले जाएं और उनको यूटिलाइज किया जा सके। हाँ। अच्छा, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि गवर्नमेंट का जो स्लोगन था वो यही था कि हम लोगों ने जॉब्स क्रिएट करनी है, हम लोगों ने जो यूथ है उसको लैपटॉप्स भी देने, हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे और इनको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि वो जो आप कहीं ना कहीं स्टेप्स ले रहे थे, आपने कहा था कि ये मैय्यज़ लिए जाएंगे, इन लोगों के जो बेहतरी है उसके लिए थोड़ा सा काम किया जाएगा, हमें वो देखने को नहीं मिल रहा कहीं। देखें, लैपटॉप स्कीम ये एक डिसेप्शन है। ठीक है। आप लैपटॉप कितने लोगों को देंगे, कितने लोगों को देंगे? ठीक है, जो हाई अचीवर्स हैं उन्हीं को हाई देंगे। अचीवर्स में भी तो 0.0001% Exactly. दे सकते। लैपटॉप की जगह अगर आप यही टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में इंस्टॉल करें, एग्जैक्टली एक कंप्यूटर से 100 की क्लास बेनिफिट करेगी बिल्कुल ऐसा ही है। लैपटॉप की कीमत में। ये तो एक डिसेप्शन है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर लैपटॉप आपने देने हैं तो आप उनकी कंप्यूटर स्किल डेवलप करो, इंस्टीट्यूशंस में अच्छे कंप्यूटर रखो, वहीं पे लैपटॉप रखो, 100 आदमी इस्तेमाल करें, शाम में घर ले जाएं। ये थोड़ा है कि आके टीवी पे लैपटॉप बांटें और आप जो है ना कह रहे हैं डेवलपमेंट हो। ठीक है, पिक्चर्स लें और फिर उनको ऑन एयर कर दें। ये तो कोई स्कीम नहीं है। ठीक है। तो डिसेप्शन है, लोगों को एक तरह से आंखों में धूल झोंकने। बेहतर पॉलिसीज की ज़रूरत है, कैसे हो सकता है सर, थोड़ा सा बताएंगे? आपने बड़ी प्यारी बात की कि अगर ये डिसेप्शन है तो हम लोग कैसे बेहतर पॉलिसीज ला सकते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। बेहतर पॉलिसी के लिए पहले तो आप यूथ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करें, यूथ को खुद प्लानिंग में इन्वॉल्व करें। ठीक है। दूसरा ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखें, आप जो है ना लोगों को, यूथ को इनिशियल स्टेज पे गाइड करें कि उन्होंने किस लाइन में जाना है। ठीक है। ठीक है ना, ये आप मैट्रिक करा के फिर उनको सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल में लगा के या कंप्यूटर साइंस में लगा के, वो तो 1% लोग भी उसमें नहीं जाते। ठीक है ना, आप उनको एवेन्यू प्रोवाइड करें, उनको रास्ते बताएं जब वो इस एज में हों जब वो डिसाइड कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या कहते हैं भाई? सर ये काम करते हैं। ज़बरदस्त, यानी आपके पास रोज़गार है। जी। ज़बरदस्त जी। आपको लगता है कि ये ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जिनके पास रोज़गार नहीं है? बेतहाशा है। ठीक है, इजाफा हुआ है बेरोजगारी में? बिल्कुल हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको कितने परसेंट लगता है, कितने फीसद हुआ होगा? 4% हो गया होगा जी? 50%। 50%, 50%। जी मैं ठीक है, क्यों आपको ऐसा लगता है? सर देखिए ना, जो आप एजुकेशन दे रहे हैं उसमें आप स्टूडेंट को क्या तैयार कर रहे हैं, मतलब वो कोई स्किलफुल एजुकेशन तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब यूनिवर्सिटी में था मैं डाटा बस फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहा था, वो किताब में लिखी हुई थी। तो मुझे आप बताएं कि ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है? ये पढ़ के आगे लड़का या जो भी बच्चा है जो फील्ड में आएगा वो क्या करेगा? दुनिया एआई पे चली गई है, एआई की वजह से कितनी जॉब्स मतलब चली गई हैं लोगों की, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक वहीं का वहीं है। मतलब आप तो कुछ दे नहीं रहे ना स्टूडेंट को, आप फीस ले रहे हैं, बेशक प्राइवेट है गवर्नमेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो चले कर रही हैं, लेकिन हर कोई तो वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं अफोर्ड कर रहा। जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल कॉलेज है, वहाँ पे आप एजुकेशन क्या दे रहे हैं? पहले तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। जब वो लड़का पढ़ के निकलता है या लड़की पढ़ के निकलती है और आगे जाके वो देखते हैं कि जॉब नहीं है, तो जॉब ना होने की वजह, जॉब है स्किलफुल लोगों के लिए है, बट आप पीछे से स्किलफुल लोग ही नहीं तैयार कर रहे, तो वो आगे बेरोजगारी तो बढ़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, कैसे इसको कैटर किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है? चेंज करना पड़ेगा एजुकेशन का।
ठीक है, आपको मतलब नए सिरे से अभी कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन आपको मजीद करना पड़ेगा। मतलब आप देखें कि हमारा एक नॉर्मल बच्चा जो सेकंड ईयर का है और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का बच्चा जो सेकंड ईयर में होगा, आप उसका मतलब मेंटल लेवल मैच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह है ना, इंसान है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जो हमारे अंदर इनपुट दी जा रही है उस वही हमने रिजल्ट निकालना है। तो हमें क्या दिया जा रहा है, उधर क्या दिया जा रहा है, फिर आप रोते क्यों हैं कि आपसे कुछ नहीं होता? अच्छा देखिए, एक जानिब हमें ये देखने को मिला कि अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, यानी कि आपकी जो मार्केट है कहीं ना कहीं उसमें इतनी वेलकमिंग वो मार्केट नहीं है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो जो आपका यूथ जा रहा है वो जाके उधर काम कर सके या उसको अवेल कर सके। दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही थी कि जब हुकूमत आई, हुकूमत ने बहुत सारे स्लोगन्स रखे और उसमें वो जो रेस की है उसमें सबसे पहली बात ये थी कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे और ये भी कहा गया कि जो हमारा यूथ है उसको एम्पावर करेंगे। ऐसा ही है, उसके लिए बेहतरी करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ हुआ? सर वर्क तो ठीक है हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप मतलब क्या इसके आपने मेजर्स लिए हैं कि इसको काउंटर करना है, सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है? पहले ये प्लानिंग होगी, उसके बाद ही कुछ होगा ना। आप आगे अगर एक स्लोगन दे देंगे कि हम बेहतर कर रहे हैं, तो आप मतलब अगर 20 करोड़ लोग हैं तो आप 50 लाख लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा तो नहीं है ना। आप छोटे शहरों में चले जाइए, इस्लामाबाद है, आपको सब नजर आएगा, पैसे हैं लोगों के पास, जॉब्स है, सब कुछ ठीक है, गाड़ियाँ हैं। या वो कल एक एंकर को, मैं एंकर तो नहीं पता नहीं कौन थी, वो कहती है मिडिल क्लास, हर मिडिल क्लास 50,000 रुपये का सूट पहनते हैं। ठीक है, वो कितने का बंदा? 50,000 रुपये का। वो मैंने वायरल क्लिप देखा है। अभी वो लोग यहाँ से निकलते हैं, F9 आते हैं, खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं, उनको यही दुनिया देख के लगता है। लेकिन आप आसपास निकलें, पाकिस्तान में तो देखें, लाहौर, ये रावल, ठीक है, ये इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी देख लें। और हाँ नहीं, रावलपिंडी भी ठीक है, लेकिन इससे बाहर आप निकलें तो आपको नजर आएगा कुछ भी नहीं। मियां चन्नू चले जाए, आप ये प्लान खाली यही साउथ पंजाब चले जाए। ठीक है, जितना मेरा इस पाकिस्तान पे आके उतना उसी बच्चे का भी आके जो छोटे शहर में रहता है, छोटे गांव में रहता है। ऐसा ही तो है, यहाँ पे फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, वहाँ भी मिलनी चाहिए ना। ऐसा ही है। आप अगर कैमरे में ये दिखा देंगे, अभी आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं कैमरे में नजर आ रहा हूँ, मेरे पीछे तो नहीं नजर आ रहा, हम दोनों अच्छे कपड़ों में खड़े हैं, पीछे पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है वो मीडिया पे खाली कि हम वर्क कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, ये थोड़ा सा है, लेकिन बहुत बड़ा काम करने के लिए भी बाकी है। ठीक है, कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर इसके लिए पॉलिसी बनेगी, एजुकेशन सिस्टम। पॉलिसीज तो बनती रहती हैं सर, पॉलिसीज तो बहुत हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसमें आप कह लें कि नीयत नहीं है। देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे इधर रावलपिंडी में एक अस्पताल है, ठीक है, TB हॉस्पिटल नाम है शायद उसका, वो कब से बन रहा है, अभी तक नहीं बना। क्या ऐसा मसला है? जब एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, अगली गवर्नमेंट आती है, उसको फॉलो नहीं करती। आप पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन जो पॉलिसी बन जाती है ना, उसको फॉलो करें, उसको लेके चलें, तो रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। ये टाइम पूरा हो, ये जो आए दिन मतलब सिचुएशन हमारी रहती है, कभी कोई उतर है, कभी कोई उतर है, इनको टाइम पूरा करना तो यही लोग आपको रिजल्ट निकाल के देंगे। आपने कहीं से इम्पोर्ट तो नहीं करनी है, तो ये टाइम भी नहीं पूरा होता, फिर वो पॉलिसीज बीच में रह जाती हैं, फिर आप 3 साल बाद दोबारा सुनते अब हमने नई पॉलिसी बनाई है। ठीक है, और फिर वो सपोर्ट किया जाता है पार्टी और पार्टी वर्कर को। तो ये इसको करें, आप अपना काम से लगे रहे, उनसे बेहतर जानते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। लेकिन जो आप पॉलिसी एक बना देती है आवाम के फायदे के लिए, ठीक है, उसको कैरी करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि वो आई है तो उसको फॉलो करे, तो फिर इंशाल्लाह आपको 10-15 साल में रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन भाई का ये कहना है कि यूजुअली ये होता है पाकिस्तान में कि एक हुकूमत जो है वो काम करके जाती है और जो दूसरी हुकूमत आती है वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन रोक देती है, उस पर काम नहीं करती, उसको कैरी नहीं करती। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको फॉलोअप नहीं दिया जाता और फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जो नई हुकूमत होती है उसके लिए भी, और उससे पिछली हुकूमत जो पॉलिसीज़ बना कर गई या जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके गई उसके लिए भी, कि वो फिर कभी आए या अवाम के जो काम करके गई थी उसको कैरी करे या उसको फॉलो करे। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर मैं ये बात भी करूं आपको कि जहां तक बात की जाए एक आम आदमी की, एक आम आदमी को ये नहीं पता कि उससे रेलेवेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या बनाई जा रही हैं, उसके लिए क्या अच्छा किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि हमने एम्पावर करना है यूथ को, हमने नौकरियाँ देनी है, हम लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है, या हुकूमत कहती है कि हम लोग करेंगे। लेकिन एक भाई ने बात की कि ये डिसेप्शन है। ठीक है, आप वही जो लैपटॉप्स हैं या आप जो सिस्टम्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस में लगाएं, स्कूल्स में लगाएं तो बेहतरी हो जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मजीद आपको दिखाऊंगा मैं। वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से? ठीक ठाक है। सर क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम सरकारी। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। सर ये बताएं कि बेरोज़गारी बढ़ी या कम हुई पाकिस्तान में? यार ओवरऑल तो स्टेबिलिटी मुल्क में नज़र आ रही है। देखें, सिंस ये गवर्नमेंट जब से आई है ना जी, तो फॉरेन रिजर्व आपके इम्प्रूव हुए हैं, डॉलर स्टेबल है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है।
पर उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट है लोगों तक आते, अवाम तक आते जो है ना वो टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि राइट नाउ जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वो जो अनसर्टेनिटी थी वो जो है ना वो ना हो, सिस्टम स्मूथली चलने दिया जाए, तो देन इट विल गेट बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा सर, ये बताएं कि इन जनरल अगर लोगों को देखा जाए या पूछा जाए तो वो तो ये कहते हैं कि बेरोजगारी में तकरीबन 50% तक इजाफा हो गया है, ठीक है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, ये सबको पता है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, वेलकमिंग नहीं है मार्केट एक यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं? यू आर राइट। ये देखें, बात ये है कि चीज़ें सारी ठीक तो नहीं है, जी। तब इसको एक आइडियल सिचुएशन ही कहा जा सकता है ना कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, लेकिन स्टिल आई मीन टू से कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ठीक है। जो है ना अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन यू आर राइट, अभी बेरोज़गारी भी है, चीज़ें भी हैं, लेकिन इट शुड टेक टाइम। पॉलिसीज़ का तसलसल चाहिए, ठीक है, ठीक है। और टाइम चाहिए, और जो है ना स्टेबिलिटी चाहिए, ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, लेबर फोर्स सर्वे जो है उसके मुताबिक ये 7.1 तक आ पहुंची है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इजाफा नहीं देखने को मिल रहा, 5 साल में 0.8% है, लेकिन 0.8% भी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी है। 80 लाख, ठीक है, 80 लाख एक शख्स, बहुत सारे घरों में एक बंदा ब्रेड अर्नर होता है, वही कमाने वाला है, सोनली वही कमाएगा, वही उसको कैरी करेगा। देखिए, आप दुनिया की जो बड़ी इकॉनमीज हैं, अमेरिका में देखिए जी। जॉबलेसनेस है, ऐसा ही है, कनाडा में है, इन ब्रिटिश में बड़े बहुत बड़े मुल्क है ना, हाँ, बहुत बड़े मुल्क है, बड़ी इकॉनमीज, बड़ी इकॉनमीज है। आपके नेबर्स में इंडिया हाँ है, जी, जिनका जो एक एशिया में एक बड़ी इकॉनमी है, उनके यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि 100% हर चीज़ ठीक हो जाए। जी। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ लेकिन मार्केट्स तो है उनके पास इंडस्ट्री भी है, और वो लोग वेलकम भी करते हैं, और वो जो टेक्नोक्रेट है उसको उठा लेते हैं। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि जी। जैसे अब राइट नाउ आपकी जो द नीड ऑफ टाइम इज़ कि आपकी एक्सपोर्ट एक्सेल करे, एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट बिल्कुल फॉरेन रिजर्व इम्प्रूव होना, तो बिल्कुल। वो जब लोकल इंडस्ट्री आपकी इम्प्रूव होगी, और उसके लिए फिर पावर सेक्टर है, चीज़ें इंटरलिंक है ना, जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। वो जो है ना इम्प्रूवमेंट वेरी ग्रेजुअल और वेरी स्लो, ये नहीं हो सकता कि आप किसी को भी ले आएं, आप कोई भी टेक्नोक्रेट्स हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सेटअप दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि विद इन डे और विद इन वीक वो सारा कुछ इम्प्रूव हो जाए। इट वुड टेक टाइम। सिर्फ ये है कि मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, लोगों को पॉजिटिव रहना हाँ चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात है आपने की है कि आप पॉजिटिव रहना चाहिए, बट फैक्ट्स पे भी बात होनी चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज हमारा जो यूथ है वो दर बदर है, बहुत ज़्यादा ख्वार है, ठीक है, और इसी की वजह से क्योंकि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो जनरेट नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए आईएमएफ ने डिमांड की थी कि 2025 से पहले पहले तक हमें आप ये सर्वे सबमिट कराएं। तो वो जब डिमांड उसकी फुलफिल करने के लिए सर्वे किया गया, अब ये जो सर्वे है दो के, वो सर्वे हुकूमत ने ही किया है, उन्होंने प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करके किया है जैसे किया है, स्टिल उसमें जो शराह है वो बड़ी है। सर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि इस सेटअप को, इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये ज़रूरी है, और पॉलिसियों का जो तसलसल है ना वो बहुत ज़रूरी है। सर पॉलिसीज बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना, देखें, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि पंजाब में देखें, मरियम नवाज का जो है, कितनी अच्छे से वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है चीज़ों के ऊपर, सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, और बहुत सारे उनके अच्छे जो है ना चीज़ें, पंजाब में एक मैसिव इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है। तो ये है कि वो होगा, ये इंशाल्लाह, ये अगर चीज़ें स्टेबल रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेंगी, चलती रहेंगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूवमेंट आएगी। सर ये भी कह रहे हैं ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जा रहा है यूथ, क्या हो रहा है ये? और अगर इतना ही टाइम लिया, आपको नहीं लगता, मेरा जस्ट क्वेश्चन है, एक माइंड में आता है कि अगर हम लोग एक डेकेड की बात कर लें, ठीक है, उसके बाद देखा जाए, तो आपको क्या लगता है किस हद तक ब्रेन ड्रेन होगा? आपका जो एजुकेटेड यूथ है, जिसको आपने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रख के यूटिलाइज करना था। देखें, उसमें फैक्चुअल बात यह है ना कि जिस जी। तक आप रिसर्च कल्चर को प्रमोट करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, डिग्रियों के कारखाने नहीं होने चाहिए वहाँ, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ आर बेसिकली फॉर रिसर्च पर्पस। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ लोग वो उसको एक जॉब सीकिंग इंडस्ट्री समझते हैं कि मैंने डिग्री ली हो, तो वो ब्रांड ड्रेन तो तब होगा कि जब आप ख़त्म होगा ब्रांड ड्रेन, यहाँ से टैलेंट का बाहर जाना तब रुकेगा
कि जब हमारे यहाँ रिसर्च ओपन होगी, रिसर्च का कल्चर प्रमोट होगा, नवी न्यू और रिसर्चर्स को जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उससे उससे फिर क्रिएशन होती हाँ जी। रहती हैं, चीज़ें नई आती रहती हैं मार्केट में, और वो जो है ना उससे फिर इंशाल्लाह यहाँ लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी तो वो अपने मुल्क में बेटर इंसेंटिव्स उनको मिलेंगे तो वो नहीं जाएंगे बाहर। हमारी कौम माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव है, बड़े हम जो है ना लोग, हम वतन लोग हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। भाई का ये कहना था कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आपको ये लग भी रहा हो कि कुछ ना कुछ ख़राब है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर वो 60% ख़राब है तो 40% पॉजिटिविटी, और अगर 40% ख़राब है तो 60% पॉजिटिविटी हमारे पास मौजूद है। खुश रहने के लिए, अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए, बेहतर करने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। मज़ीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हैं भाई? जॉब कर रहे हैं सर। ज़बरदस्त जी, यानी अभी नौकरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़बरदस्त, और अभी यूथ भी है, नौकरी आसानी से मिल गई थी? नहीं, पाकिस्तान में आपको पता है कहाँ आसानी से मिलती है, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, घूमना फिरना पड़ता है, ठीक है। करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, यानी मेहनत की तो मिल गई, जी जी स्ट्रगल की तो मिल जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है, आपको लगता है बढ़ी है या कम हुई है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है, पहले से ज्यादा हुई है या कम है? नहीं, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आजकल आपके सामने देख लें जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स किए हुए हैं, वैसे ही फिर जॉब्स ही नहीं है। जो जॉब मिल रही है 25,000 30,000, इसमें कहाँ होता है? हाँ उसमें भी नहीं होता, लोग तो 1-1 लाख रुपए में भी गुजारा नहीं कर बिल्कुल सकते। यही बात है। ठीक है। डबल तो जॉब ही नहीं मिल रही ना। ठीक है। अच्छा अगर देखा जाए ओवरऑल इसमें किसका कसूर आता है? पाकिस्तानी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी आप ये कह लें कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही। इंडस्ट्री तो चल रही है, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री नहीं चल रही। अच्छा इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? बहुत सी चल रही है ठीक है। पाकिस्तान में। तो आपको ये लगता है कि उसमें अभी जो यूथ है, जो डिग्रीज कर रहा है, वो यूटिलाइज हो सकती है? यार आजकल एक ही चीज़ पे मैं प्रेफर करूँगा कि बिजनेस इंसान तो करना चाहिए। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है। तिजारत जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपको क्या लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, वो आज का जो यूथ है वो पढ़ के जा रहा है, इंडस्ट्री उसको वेलकम करती है उसको पढ़ने के बाद? बहुत कम कर रही है। क्यों, वजह क्या? बस आजकल क्योंकि रेलेवेंट इंडस्ट्री नहीं है ना। जी यही बात है। ठीक है, ऐसा ही है, इंडस्ट्री है, रेलेवेंट इंडस्ट्री नहीं है। ऐसे ही ठीक है, जी, तो रेलेवेंट इंडस्ट्री अगर ना हो तो क्या कर सकता है यूथ? कुछ नहीं। कर तो सकता है, वैसे तो देखा जाए सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है। वर्किंग तो आजकल काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क है, बंदा कर सकता है, लेकिन जिनके पास ना हो कुछ इस तरह का तो वो फिर कहाँ से करे? अब आपके सामने ही है, कुछ लोग हैं जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन उस तरह नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता, काम नहीं हो जी सकता ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं आप ही की तरह के, आप नौकरी कर रहे हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि स्ट्रगल करने पे फोकस करें, बस ठीक है। मेहनत करें, अपना फ्यूचर मेहनत करें तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, नहीं इसके अलावा पाकिस्तान में रह के क्या करना चाहिए यंगस्टर को? अंदर रह के कोई हुनर सीखना चाहिए जो मतलब क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए काफ़ी experience होना इंसान चाहिए, के जो पास। आगे बंदे वो ठीक है, काम है बेरोजगारी बढ़ी है कम हुई है? बढ़ गया है तो बढ़ी है, कितने फीसद बढ़ी होगी? तकरीबन हमें खुद हो गया 6 साल हो गए जॉब करते। 35% आपको लगता है ज़्यादा हुई है? ठीक है, कितने लोग, अगर 24 करोड़ 24.5 करोड़ आबादी है, आपके मुताबिक कितने लोगों के पास नौकरी नहीं होगी? तो 20 करोड़ में से मतलब 16 करोड़ तो इसी तरह ही है, हमें रोज 2 सवाल करते हैं ठीक है, 16 करोड़ लोग आपको लगता है कि उनके पास नौकरी नहीं है? नहीं है, मतलब आजकल कि जितने भी हमें तो यंगस्टर्स हैं हाँ। किसी के पास जॉब है ही आए- नहीं। आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, ये 20 साल से ऊपर कर लो, 30 साल तक नौकरी है ही नहीं। हमारे अपने दोस्त ने इतने कॉल्स करते हैं, यार कहीं भी लगवा दो, 20,000 मेरी है, 25 मेरी है, 30 मेरी है, लगवा दो। अच्छा कहीं भी मिले लगवा दो। कहीं भी हो गया। ठीक है, आजकल मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन हुई हुई है, मास्टर्स किए हुए हैं, फ्री फिर रहे हैं, जॉब ही नहीं मिल रही। ठीक है, किसका कसूर है? ये हमारी हुकूमत का कसूर है ना, ये तो हुकूमत को अवाम का चाहिए भी कि है, जॉब्स हमारा करें, अपने- जॉब्स निकालें, ठीक है, वैकेंसीज। अब हमारी ये गवर्नमेंट हुकूमत का कैसे कसूर है जबकि एक बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है, उसके पास स्किल ही नहीं है, वो टेक्निकल काम ही नहीं कर सकता? ऐसा नहीं कि किसी के पास स्किल्स ना हो, अच्छा, skills तो हर बंदे स्किल्स के साथ जी नौकरी नहीं मिलती नहीं आजकल, मिल रही आजकल। स्किल्स भी है तब भी नहीं मिल रही। ठीक ये है, देख लें आपके सामने ये गवर्नमेंट जॉब्स कितनी आती हैं, हम लोग भी अप्लाई करते हैं, इन्होंने भी अप्लाई किया, हुआ कौन? जो ऊंची पोस्ट के होते हैं वो अपने अपने सिफारिश बंदे कर सिफारिश रहा है। करके पैसे मांगते हैं, कर देते हैं, तो हम जैसे कहाँ जाएं? ठीक है, यानी आपको ये लगता है जो सिफारिश कल्चर है इसने भी काम खराब किया है? सिफारिश होनी चाहिए, पैसा जेब में हो, सिफारिश आपको भी यही लगता है? यही है बिल्कुल। ठीक है, की नौकरी मिल आपको आपने नौकरी अप्लाई किया, सिफारिश से मिली थी?
आपको जो नौकरी कर रहे हैं, वेट ही लगा हूँ, वैसे सरकारी 2 जगह अप्लाई किया, नहीं हुआ, बाकी प्राइवेट भी कहीं सिफारिश से मिली है, सिफारिश से उसके बगैर नहीं मिलती। खैर नहीं, बिल्कुल आपको भी सिफारिश से मिली है? नहीं, सिफारिश नहीं, खुद ही किया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं सर? मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपका काम है हायरिंग, लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करना। ज़बरदस्त। आपको क्या लगता है भाई कि पाकिस्तान में नौकरियों में कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? देखें, टू बी ऑनेस्ट बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, अच्छा जी। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो बेरोज़गारी इंडीड है, लेकिन लोग जो है ना वो भी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं अगर इस पार्क में अगर आप देखें, देयर सो मेनी थिंग्स वन कैन स्टार्ट। आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं ग्रीन इनिशिएटिव्स पे, या जो न्यू एंटरप्रेन्योरियल जितने भी मेथड्स या जो वेज होते हैं ये कुछ भी करने का, अगर हमें वो एक माइंडसेट आ जाए ना, तो बेरोज़गारी को आप किल कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। आप उल्टा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है सर? क्योंकि देखिए अवेयरनेस की कमी है ना, अवेयरनेस कैसे डेवलप की जा सकती है? और पॉलिसीज में अवेयरनेस को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, उसको साइड में पुश रखा जाता है, उसको कैसे सामने लाया जा सकता देखिए है? अवेयरनेस के लिए ना, अगर मैं अपना बताऊं ना, तो हमें एज अ खुद, मतलब मुझे खुद ऊपर आना पड़ेगा। अगर आसान होता ना तो सब कर रहे होते। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद मुश्किल है तो नहीं करेंगे। अगर आप बड़े बड़े जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं वो देखिए कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी पढ़ाई छोड़ दें, वो ऐसा नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा ही है। मेरी अगर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि इफ़ यू वांट टू बी पावरफुल देन यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ में यू इफेक्ट है, मतलब मैं खुद, अगर मैं खुद नहीं कर रहा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब बेस्ट यही होता है कि आप अपने आप पे पहले फोकस करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, देखें कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या है और आपके अपने रिसोर्सेज, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ और कौन कौन से नेटवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ठीक है। मैं इस पार्क की मिसाल देता हूँ, इस पार्क में बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। पार्क को भी छोड़ें, आप एज एन इंडिविजुअल खुद भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल हैं, अपना कंटेंट बनाएं, अपनी चीज़ों को लेके जाएं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करें, बेहतर कर सकते हैं और रिटर्न भी आप ही को आएगा कहीं ना कहीं। आएगा। अच्छा सर, बहुत सारा यूथ जो है अभी देखने को मिल रहा है, वो होपलेस है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम पाकिस्तान से जाएं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि हमें इतना पे ऑफ नहीं किया जाएगा यहाँ पे। हम लोगों ने जितना पढ़ा, जितनी मेहनत की, उसके बाद हमें अगर नौकरी मिलती है तो वो नौकरी शायद लाख रुपए की होगी, बहुत अच्छी हो गई, वो जो कि नहीं मिलती। 50,000 की मिलेगी एक फ्रेश ग्रेजुएट को, शायद 40,000 या 20,000 की मिले, इससे ऊपर नहीं मिलती। क्या करेगा वो बंदा यहाँ पे? और सेकेंडली जो ये हाईलाइट कीजिएगा कि हुकूमत का जो रोल है, क्योंकि हुकूमत ने ये कहा था कि इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, जॉब्स जब होंगी तो यूथ यहीं पे रुकेगा और उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं गवर्नमेंट वाली बातें पहले आता हूँ। गवर्नमेंट में नो पन्स इंटेंडेड, बट बात सिर्फ सीधी सीधी है कि हाँ देखिए जी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका लिंक्डइन है, आपका और भी इंडीड वगैरह है बहुत Indeed सारे। भी है, बट लिंक्डइन चूँकि मेरा ठीक है। बेटर सारा वो है, मैंने कोई भी जॉब जो है ना किसी के रेफरेंस से नहीं की। अल्लाह पे तवक्कल एंड जस्ट आई मेड अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, और एक पेशेंस के साथ मैं करता रहा। और अगर आप देखें ना कि गवर्नमेंट की जितनी भी पोजीशंस है, आप लोगों की वेबसाइट्स तो पहले जाएं ना। ठीक है। जिसको पता ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हायरिंग किस तरह कर रहा है, CSS कहाँ से हो रहा है, FPSC क्या है, देयर सो मेनी गवर्नमेंट बेस्ड। ठीक है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है ना, अगर FPSC देखा जाए, CSS देखा जाए तो। कि मैं इस पे इतना एग्री नहीं करूंगा, मेरा अच्छा। पार्शियल डिसएग्रीमेंट आएगा। लोगों ने ठीक है जी। एक्सप्लोर नहीं किया, मैं भी उन्हीं में से हूँ। ठीक है। हम लोग देखे खुद एक्सप्लोर नहीं करते। आपको लगता है जॉब्स है? बिल्कुल है। मैं देखें HR का बंदा हूँ, मेरा काम ही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है जी। और मैं पूरा टैलेंट मैनेजमेंट का साइकिल लेके जाता हूँ 360 डिग्री। ठीक है। 24/7 365 मेरा यही जीना मरना और मेरा काम। ठीक हो गया। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम जिससे मैंने पहले कहा, हम खुद अवेल नहीं कर रहे। ठीक है। हम अगर उनको अवेल नहीं करें तो फिर हमें चाहिए क्रिएट कर दें। हम दोनों तरफ ना फंसे हुए हैं। जो आजकल की यूथ है वो होपलेस इसलिए कि वो कह रहे हैं हमें कोई स्पून फीड आके करे, तो ऐसा नहीं है। स्टार्ट हमेशा हम्बल होता है, XYZ से होता है, कुछ साल आपको देने होते हैं और फिर आप जाते हैं टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। बिकॉज मैं कहता हूँ लाइफ में ना, मेरी एक सेइंग है अपनी कि वी आर इन द क्वेस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और उसके लिए आपको वही अपने रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़, नेटवर्क्स और गोल सेटिंग प्लस थोड़ा सा टाइम ब्लॉक करें कि 3 से 4 सालों में हमें प्लान है। मैं खुद मैं देखिए 2 दफ़ा मास्टर्स में, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जबरदस्त है। दोनों बारी मैंने जॉब के साथ वो किया था और 1 साल मैं भी बेरोज़गार था, लेकिन मैंने उसी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अप्लाई किया, वहाँ से डिलेड रिस्पॉन्स ज़रूर है, लेकिन जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में मिल गई तो वहाँ से भी ऑफर्स आ गई। बट देन मैंने कहा चूँकि मैं एक जगह पे सेटल हो गया हूँ, अब मुझे साल देने। और मेरा जो स्टार्ट था, मैं ओपन होकर कहता हूँ कि मैं रोज़ एक हम्बल बिगनिंग अपनी आती हूँ, तो मैंने 5,000 से शुरू किया था। दैट वाज माय फर्स्ट एवर जो स्टाइपेंड था। फिर जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी उसका चेक आज भी मेरे पास है, दैट वाज 9,800। ठीक है। अब ये कि आप उसमें थोड़े से जीरो डाल दें, फिर टैक्सेशन वो है, सो अल्हम्दुलिल्लाह मेकिंग गुड, बट उसके पीछे
14-15 साल की स्ट्रगल है और ये 2 डिग्रीज भी हैं। अगेन वही वाली बात कि इफ यू रियली वांट टू बी पावरफुल ना, ठीक है। यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। और एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉइट करना है रिसोर्सेज को। ये वो वाला एक्सप्लॉइट नहीं कि ख़राब करें, मतलब फुल आप कटिंग एज एक जिसे कहते हैं ना कि एक एंट्रेंस लेके जाएं। ठीक तो है, वो थोड़ी सी कमी है, हम इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे। ठीक है। और हमें अच्छा, चाहिए अभी कि अगर लोग यूथ है हमारा, फॉर एग्जांपल एक फ्रेश ग्रेजुएट है, हाँ। उसको क्या सजेस्ट करेंगे, वो कैसे आ सकता है आगे? यस, फ्रेश ग्रेजुएट्स देखें, मेरी सबसे ज़्यादा नज़र इन पे होती है डिफरेंट। मैं कैरियर एक्सपो से भी जाता हूँ, मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं। ठीक है। बीइंग अ टीचर भी मैं जब पढ़ाता रहूँ विजिटिंग में, तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार आप सबसे पहले अपने गोल सेट करें और आप ये ना करें कि मेरे अम्मी अब्बू चाहते हैं कि मैं इंजीनियर डॉक्टर बने। आप जो खुद है ना, जो आपकी अपनी पर्सनल वही रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़, जो आपके अंदर अपनी कोर स्ट्रेंथ्स है ना, जो मेरे में है आप में नहीं है, आप में और मेरे में नहीं है, तो अपनी थोड़ी सी असेसमेंट करें, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखें, फिर आपकी जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करें, जो थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करें। थ्रेट जो चाहिए कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, जो वो करना चाहते हैं, उनके जो गोल्स हैं उनको उनके ख्वाब में उनको पूरा मतलब करने में हेल्प करें। दूसरा, फ्रेश को मैं हमेशा कहता हूँ, जिस समय मैं भी फ्रेश था, बिल्कुल। बहुत हार्डकोर मैंने पढ़ाई की और बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब सेकंड ईयर के बाद मैंने असल यूनिवर्सिटी में जाके ना खुद को आइडेंटिफाई किया और ये चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी थी। तो उसमें सबसे पहले ये था कि यार आप ख्वाब देखना शुरू करें। एक इंट्यूटिव माइंडसेट जो होता है ना, विजनरी माइंडसेट, जैसे अल्लामा इकबाल थे, बिल्कुल। वो लांग देख और फलक देख और जो बढ़ते हुए सितारों को देख। सॉरी, थोड़ा सा मेरा शेर शायद उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट के बात इस तरह कि आपने ना थोड़ा सा अपने आप को ना ज़रा एक विजन, अपने आप को थोड़ा इनलाइटन करना है कि यार आप जो ख्वाब है ना उसको देखें, सोचें, बिल्कुल। उसके बारे में सोचें। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो खुद आपको उसकी तरफ लेके जाएगा और आपकी जो बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल है ना, वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। अगर इस चीज़ पे फ्रेश ग्रेजुएट थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे, रादर के वो सोशल मीडिया और इन और प्लेटफॉर्म्स पे आजकल जिस तरह जा रहा है, मैं उनकी बुराई भी नहीं करता, वो भी एक बहुत ही रेवेन्यू जनरेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा शऊर चाहिए। थोड़ा सा विजन लेकर आएँ, ठीक फिर है। आप उसमें अपना तड़का लगाएं, अपना फ्लेवर ऐड करें, क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटेंसीज़ है वो मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वो ऐसा ही है। हर बंदा गिफ्टेड है, हर बंदे को अल्लाह ने नवाजा ठीक है, हुआ अगर जो लोग सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे चीज़ है हैं, ये। ठीक है, जी। आप क्या इसको सपोर्ट करते हैं, आप इसको कहते हैं? क्योंकि देखिए अभी एक ऐसी चीज़ हम लोग बेगरहाल फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, आप उधर जाके जॉब ग्रैब नहीं कर सकते, आपके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप खुद ही निकल के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। 1 साल की स्ट्रगल है, 2 साल की है, 3 साल की है, कहीं ना कहीं तो रिटर्न आएगा ना, ठीक है, एक लेवल पे आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हाफ में करके जब रिटर्न नहीं आ रहा होता तो छोड़ के चले जाते हैं। ये वही वाली बात है, स्टार्ट हमेशा XYZ से ही होता है। हम्बल बिगनिंग होती है, जिससे मैंने अपना स्टार्ट बताया, फिर उसमें 10-15 साल की स्ट्रगल है, फिर वो पढ़ाई है, वो भी गोल सेट किए हुए थे, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे डाइवर्ट करता ना। तो सोशल मीडिया को मैं एक्चुअली सोशल मीडिया जो है ना, उसको मैं अपनी ज़बान में ना पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंसिंग कहता हूँ। अब मैं अगर सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस लगाता हूँ ना, छोटा मोटा अगर कंटेंट बना रहे, कोई मैसेज दे रहा हूँ, तो मैं उसमें ये नहीं कर रहा कि जी मैंने देखे कपड़े पहनने में ये वो आउटफिट कॉस्ट कर लिया या फलां जो भी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्लेटफॉर्म के, जिसमें मैं कहता हूँ कि भाई आप सारे जवान हैं, आप लोग जो अभी की जो जनरेशन है ये हमसे ज़्यादा गिफ्टेड है। रीज़न बीइंग है कि इनके पेरेंट्स ऑलरेडी सेटल्ड थे, अब उनके बहन भाई रिश्तेदार बिल्कुल। सारे ऑलरेडी इंडस्ट्री में। वो जो नेटवर्क की मैं बात कर रहा था ना, रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ एंड नेटवर्क ऑलरेडी आपके सामने है। आपने सिर्फ उसमें से कुछ आइडियलाइज़ करने हैं लोगों को, कुछ मेंटर्स उठाने, और आपके लिए तो बना बनाया मैदान है। मसला सिर्फ ये कि हम वो आँख नहीं खोल रहे, हम उठ नहीं रहे कि हम जो सितारे हैं ना, जो हमने कहा कि आसमान में है, वो हम वही सितारे, हमें सिर्फ उधर अपने आप को प्लेस करना है। पोजीशनिंग का और जो विजनरी अप्रोच है और थोड़ी सी जो मेहनत करनी है ना, उसकी उससे ज़रूरत है। आजकल जवान थोड़ा सा ज़रूरत भी है, ठीक है। घबरा रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स कौन से आप सजेस्ट करेंगे यूथ को? यूथ को मैं कहूँगा कि यार लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाएं और लिंक्डइन पे जितने लोगों को ऐड कर सकते हैं करें, क्योंकि लिंक्डइन जो है ना, वो आपका एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि आपके इंस्टा फेसबुक वाले जैसा नहीं है। उस पर कोई पर्सनल लाइफ नहीं अपनी लाता, उस पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ आती है। ठीक है। तो लोगों को ऐड करें, रिगार्डलेस कि वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई हुई थी, उसमें मैंने यही कहा है कि अगर आप 10,000 बंदों को भी अप्रोच करें और आपको अगर कोई एक बंदा भी रिप्लाई करे तो इट्स अ ब्लेसिंग। स्टिल वो एक बंदा शायद आपको नौकरी दिला दे, और मेरे साथ इसी तरह ही हुआ है। मैं एक ठीक था है। जब जॉबलेस था, मुझे जॉब्स नहीं मिल रही थी, जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट था, अपनी पीक पे था, फुल एनर्जी एंथुसियाज्म सब कुछ था। किसी ने मुझे समझाया, मेंटोर्स ने, कि भाई आप ना लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना ले, क्योंकि यही आपकी रोजी रोटी है। मैंने कहा था मैं HR, और आप उसको अभी कैश कर रहे हैं? वो कैश भी कर रहा हूँ और बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स मैं वहीं से उठा रहा हूँ, वहाँ से। प्लस जो इनकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ऑफिसेज होते हैं, जिसको हम कैरियर ऑफिस कहते हैं, ठीक है सर। जहाँ से इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंक बनता है, उनके पास भी ज़रा जाएं, और जहाँ आपको इंटर्नशिप्स मिल रही हैं वो करें। जॉब नहीं मिलती, इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप नहीं मिल रही, कंटेंट बनाएं, कोई अच्छी चीज़ बताएं, अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रगल्स को पोस्ट करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये तब भी होगा जब आप खुद उठेंगे, खुद करेंगे। कोई आपको स्पून फीड करने वाला इस तरह नहीं है। आपके लिए मैदान बना हुआ है, वही मेंटोर्स नेटवर्क्स हैं, आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, भाई ने ये कहा है कि जो हमारा यूथ है उसको ये देखना चाहिए
कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सामने एक ओपन स्पेस है। इन्होंने कहा खोल आंख फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख कि ये सूरज जो है ये हमारे लिए है, ये फ़िज़ा हमारी है, ये एनवायरनमेंट हमारा है और उस एनवायरनमेंट को अपने लिए फेवरेबल बनाना हमारा अपना काम है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे फेवरेबल बना सकते हैं। हम लोग अगर अच्छी जॉब चाहते हैं हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा हमने स्ट्रगल कर ली, हम लोग उस ट्रैक पे चले गए तो फिर वो रास्ता हमें कहीं ना कहीं लेकर जाएगा मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक, जो हम लोगों ने गोल सेट किए हुए हैं उन तक। ख्वाब देखना भी ज़रूरी है और उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। मेरे साथ ऐसा भाई खैरियत से ठीक है भाई, ये बताएं आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? यार मेरे ख्याल से बड़ी है अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है? यार। ये हालात ऐसे है कि बस आपको खुद पता होगा। ठीक है, इंडस्ट्री चल रही है पाकिस्तान में या नहीं चल रही है, रुक गई है आपको लगता है? इंडस्ट्रीज तो माशाल्लाह काफी अच्छी चल रही है। अच्छा ठीक है, हाँ। और जो हमारा यूथ है उसको नौकरियां मिल रही है या नहीं मिल रही? बस नहीं मिल रही यार तकरीबन। क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह क्या है? हालात ये से बने हैं कि बस। हालात किसको आप हालात कह रहे हैं? बेसिकली तो देखिए, अगर देखा जाए हुकूमत ने तो ये कहा था कि हम लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की हैं और हम लोग क्रिएट करके दे रही हैं जॉब्स यंगस्टर्स को, यूथ को, जो हमारे नौजवान नस्ल है। आपको लगता है इसमें हकीकत है? यार मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं है, उसका रीज़न है? सारे ग्रेजुएट्स इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि नहीं है? अपने एनवायरनमेंट में खुद भी देख रहे हैं, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं? हाँ मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह PharmD ग्रेजुएट्स हूँ। ठीक है, जॉब करते हैं? नहीं ठीक हो गया, नौकरी नहीं है, कितने अरसे से नहीं है? यार नौकरी तो तकरीबन 4-5 मंथ से नहीं है। 4-5 महीने से नहीं है, तो सही है। कोई तलाश की है, क्या कहते हैं लोग? हाँ तलाश में आपकी फील्ड में तो बहुत जॉब्स है पाकिस्तान में, है, लेकिन मैंने तो बताया ना आपको कि इतने मिल नहीं रही, मुश्किल है, मुश्किल है। सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? मैं मार्केट प्लेस ऑफिसर। जबरदस्त जबरदस्त भाई, यही से ताल्लुक है आपका? नहीं मेरा बेसिकली कराची से ताल्लुक है। कराची से ताल्लुक है। कराची में बेरोजगारी है? नहीं कराची में बिल्कुल बेरोजगार बिल्कुल नहीं है? लोगों के लिए काम ही काम है वहाँ पे। काम ही काम है। और आपको क्या लगता है पूरे पाकिस्तान में कोई बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बेसिकली अगर देखा जाए तो टैलेंटेड लोगों के लिए कहीं भी बेरोजगारी नहीं रहती। अगर देखें लोअर स्टार्स की जॉब्स कम हुई है, एआई वगैरह ने जॉब्स ली हैं, जैसे लाइक डेटा एंट्री की जॉब्स होती थी, अब एआई ने वो चीज़ें रिप्लेस करना शुरू की है। बट ठीक है। नो इशू, बट आगे जाके और अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। ठीक है, आपको लगता है कि होंगी? ठीक है, आपने ये नहीं लगता कि जॉब्स में कोई कमी आई है? नहीं जॉब में कोई कमी नहीं है। हमें अगर अपना बताओ कि हमारी कंपनी में काफ़ी ऐसी वैकेंसीज वैकेंट जाती है, खाली जाती है, ये फुलफिल नहीं हो पाती। ठीक है, यानी आप अपनी जो कंपनी है उसके मुताबिक बता रहे हैं कि आपकी जो नज़र में। साइड पे आईटी साइड पे इस टाइप बहुत जॉब्स है पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इंडस्ट्री बंद है, आपका जो लो वेज वर्कर्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, डाउनसाइजिंग हो रही है, एमएनसीज जा रही हैं पाकिस्तान से। ठीक है, अगर कोई आ भी जाएं तो वो भी वाइंड अप कर रही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। एमएनसीज तो वैसे भी बहुत कम है, लेकिन जो हैं वो भी जा रही हैं ऐसा ऐसा करके। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर बंद है तो डेफिनेटली आपको लॉस है, नहीं? जी डेफिनेटली लॉस तो है, बट काफ़ी इंडस्ट्रीज ओपन भी हो रही हैं। हमें अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा जाए तो किस तरह की इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं? कि अगर आप हमारे साइड के गारमेंट्स इंडस्ट्रीज काफ़ी ग्रो कर रही है पाकिस्तान की स्टेप ठीक पे। है, ठीक है। तो उसकी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी वो तो हमेशा से कराची जो था वो उधर से कपड़ा बनता है, इंडस्ट्री है, उधर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब कराची को हम साइड पे करते हैं, फिर बहुत बड़ा पाकिस्तान पीछे रहता है ना। ठीक है, सिर्फ कराची तक तो नहीं है, और कराची में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है। ओवरऑल सर्वे हुआ है जिसमें ये पता चला है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है। ठीक है, बेसिकली अगर कराची के लेवल पे देखा जाए, मैं कम लोगों को देखता हूँ जो अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पे ना। ठीक है, नहीं एरिया में लेकिन अगर देखा जाए आपके जो लेवल पे, जिस तरह आप जॉब कर रहे हैं, आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपसे नीचे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो लोअर जॉब्स कर रहे होंगे, उन लोगों को नौकरियां कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती, घर वो भी चलाते हैं। ऐसे ही। बट क्रीम बहुत थोड़ी है ना, क्रीम तो ऊपर रह जाती है दूध के। अपर में हाँ जी। क्रीम बहुत है, बट लोएस्ट में देखिए कंपटीशन हर जगह पे रहता है। हाँ। ये पॉजिटिव रह के काम ये रहे तो मिल जाती जो नहीं। ठीक है, चले एक मेरे चीज expectation- आपके उससे अच्छी है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव रह के जो यंगस्टर है यहाँ पे अगर जॉब तलाश करे तो मिल जाए शायद।
देखिए आपको एरियाज टारगेट करने पड़ते हैं, कहाँ किस एरिया में जॉब ज़्यादा है इस टाइम। ठीक है। अगर देखिए आईटी एरिया में इस टाइम बहुत जॉब्स है, पाकिस्तान में आईटी ग्रोइंग सेक्टर है। लेकिन अब एक इंजीनियर है, ठीक है, जिसने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, वो आईटी में क्या करेगा? वो तो बेसिकली उनको ठीक है, एक डेवलपमेंटल सेक्टर का बंदा है, वो आईटी में क्या करेगा? एक साइकोलॉजिस्ट है, वो आईटी में क्या करेगा? एक इंटरनेशनल रिलेशन से है, एक सोशल साइंटिस्ट है, वो आईटी में क्या करेगा? ठीक है, एक और आप कोई और फील्ड उठाकर देख लें, वो आईटी में क्या, आप नर्सिंग के लोगों को देख लें, आपके पास ढेरों ढेर फील्ड्स हैं, ठीक है, और हंड्रेड्स में जिनके लोग जो हैं वो सिर्फ आईटी से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है, वो एक छोटा सा सेक्टर है जिसमें शायद आप कह रहे हैं कि जॉब्स हैं। आईटी वाला बंदा वो शायद पाकिस्तान में रह के बाहर से भी फ्रीलांसिंग में जॉब काम ले लेता है। जिस तरह आप अगर आप ऑडिट की बात करें, ऑडिट वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान में रह के फ्रीलांसिंग करके बाहर से काम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आईटी वाले भी ले लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। डेवलपमेंट वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा और सेक्टर है जो कर लेता है, लेकिन ये जो हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्री है ये क्या करेगी काफ़ी बेचारी? इंडस्ट्रीज ऐसी जो अभी डाउन साइजिंग में, इससे कोई शक नहीं, बट काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका काम बढ़ा है। तो ऐसे हमारे यंगस्टर को यही करना चाहिए, जिस इंडस्ट्रीज में काम बढ़ रहा है तो उसकी तरफ रुझान करें अपना। ठीक है। और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे काम किया जा सकता है। बेसिकली सिविल देखें तो सिविल इस टाइम पे डाउन साइजिंग में है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कम है, डेवलपमेंट्स कम है पाकिस्तान में। ठीक है। इतनी भी जॉब्स कम नहीं है कि हाँ आप बिल्कुल आप नहीं कर सकते है जॉब। कराची है। सेक्टर्स में आई थिंक इस्लामाबाद का मुझे आइडिया नहीं है, बट कराची सेक्टर्स में जॉब्स है काफ़ी स्टिल। ठीक हो गया सर। नाज़रीन, हमारी आवाम से बात हुई, आवाम का ये कहना है कि बेरोजगारी की शरह में इजाफा तो हुआ है और वही इजाफा हमें आवाम के बीच में देखने को मिल रहा है। एक शख्स ने तो ये तक बोला कि 50% तक इजाफा देखने को मिला है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। रिपोर्ट जारी हो गई है, उसके साथ साथ नाज़रीन हुकूमत पे भी क्रिटिसिज्म हुआ। ये कहा गया कि हुकूमत को चाहिए कि आप जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्रिएट करें, उसके साथ साथ जो हमारा यूथ है उसको टेक्निकल स्किल्स दें, क्योंकि हमारा यूथ जब भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो उसके पास टेक्निकल कोई भी स्किल नहीं होती, उसके पास बुकिश नॉलेज होता है जो कि वो फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उससे कोई काम नहीं ले सकता। नाज़रीन, ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे सजेशन सामने आए, खास तौर पे सोशल मीडिया के यूज पे, सोशल मीडिया से जॉब ग्रैब करने के लिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि हमें चाहिए कि ये ओपन मार्केट है, दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वहां पे हम लोग पाकिस्तान में बैठ के बाहर से जॉब्स ले सकते हैं। हमारे यूथ में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारा नौजवान जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और वो आगे बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं आप पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दें और पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचाएं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आज भी पाकिस्तान कहता है कि आओ यहाँ पे काम करो, मेरे लिए काम करो, मैं यहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज भी दूंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तुमने खुद क्रिएट करनी है, तुमने बनानी है। शॉर्टकट कोई नहीं है, शॉर्टकट जो है वो खत्म हो गए हैं लाइफ में। अब स्ट्रगल है, स्मार्ट वर्क का दौर है और उसके साथ साथ वही स्मार्ट वर्क और स्ट्रगल मिलके आपको कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे पहुंचा देती है, जो ट्रैक आपको एक डेस्टिनेशन तक, मंजिल के मकसूद तक पहुंचा देता है। लेकिन वो आपने खुद ग्रैब करना है, आपने खुद देखना है, आपने इंटरनेशनल मार्केट को देखना है, आपने अपनी डिग्री के मुताबिक देखना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपने उसको कैश करना है। और इसके लिए आपके पास मेंटोर्स होने चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए और वही मोटिवेशन जो है वो आपको सुरखरू करती है। पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में हम खाते हैं, पाकिस्तान में हम पीते हैं, हम बड़े हुए हैं, हमने एजुकेशन हासिल की है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन हम लोग सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम लोग ये कर सकते हैं कि जब इसने हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको ग्रैब करें, हम पाकिस्तान के लिए बेहतर करें, हम अपने लिए बेहतर करें। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।